रियासती हुकूमत ने 90,000 से जायद मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए असम्बली में तयक़ुन दिया है। इम्कान है कि 2 जून को तेलंगाना की यौम तश्कील के मौके पर अलामे की इजराई अमल में लाई जाएगी। एसआईओ ने सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की रहनुमाई के लिए मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया था। कई माहिरीन ने अपने किताब में उम्मीदवारों की रहनुमाई की। राइट वे में प्रिपरेशन करेंगे तो हम हासिल कर सकते हैं। तो राइट वे क्या रहेगा? तो मोटिवेशन लेंगे। मोटिवेशन आधा घंटा के लिए अच्छा रहेगा। ये मोटिवेशन का सर्विस आता हमको नहीं आता। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको चाहिए। 600 स्कोर, ये 600 में आप लोगों को 450 प्लस स्कोर करना। वो स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए? कौन से किताब आप लोग पढ़ना चाहिए? तो अभी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ के आप समझना बोलो तो इसे डिफिकल्ट। तो एक मटेरियल, तो क्लासरूम मटेरियल रहता ना, तो मेरा शॉर्टकट मेथड है वो। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं तकरीबन 20-30 किताबों के ऊपर पढ़ के रखता हूँ और उसको इंफॉर्मेशन गैदर के लिए नेट सर्चिंग करता हूँ। कई तरह इंफॉर्मेशन निकालता हूँ मैं। तो आप ये 20-30 किताब पढ़ के सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद उसको क्या समझ आए, जैसा उसको मैं नोट्स लिखाया था। ये नोट्स अगर आप लोग पढ़ेंगे तो एक 15 डेज में पूरा इंडियन हिस्ट्री आपके ग्रिप में चल जाएगा। सेम तेलंगाना हिस्ट्री। तो तेलंगाना हिस्ट्री 15 डेज में पूरा आपके दिमाग में चल जाता। तो तेलंगाना मूवमेंट 150 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो एक 1 मंथ इसको हार्डली एफर्ट लगाएंगे आप, तो पूरा तेलंगाना हिस्ट्री, तेलंगाना मूवमेंट आपके दिमाग में चले जाता आपको। तो शॉर्टकट में एक पीरियड में आपको सक्सेस होना है तो क्लास मटेरियल आपको पढ़ो। सो क्लास 2 मटेरियल कौन सा? अपना तेलंगाना AP स्टेट्स में बेस्ट इंस्टीट्यूशन शाइन लिया। तो कई लोग अभी 2016 में 1000 पोस्ट फिल हुए थे। अराउंड 1032 मेंबर्स से सेलेक्ट हुए थे। 1032 में 2016 में जितने भी सिलेक्शन हुए पूरे मेरे स्टूडेंट्स से हो। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दे रहा हूँ। जो मेरा शाइन इंडिया का मटेरियल जो रहेगा क्लासरूम मटेरियल, वो क्लासरूम मटेरियल आपको चाहे तो मैं जेरॉक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो जेरॉक्स मटेरियल आप पढ़िएगा। तो अब ये शॉर्ट पीरियड में इज मोर देन इनफ। ये अभी ये जो क्लासरूम मटेरियल जो रहता है वो पढ़ने के बाद उसके बाद थोड़े टेक्स्ट बुक ले सकते हैं आप। वो टेक्स्ट बुक लेके जो एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे वो एडिशनल पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करें। आप क्लासरूम मटेरियल नहीं रहे जैसा सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रहे डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोशिश करें तो वो कंफ्यूजन में चले जाएंगे। तो लिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सब्जेक्ट को समझने के लिए एक किताब पढ़े तो हमको समझ में नहीं आता, इसमें थोड़े पॉइंट्स रहेंगे, इसके इंटरलिंकिंग पॉइंट्स दूसरी किताब में मिलते, फिर भी उसके इंटरलिंकिंग पॉइंट्स तीसरी किताब में मिलते, तो उसको पूरा लिंकिंग करना चाहिए। ये लिंकिंग करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है आपको, उतना टाइम आपके पास नहीं है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली क्या है बोल, उतना टाइम आपके पास नहीं है। ओनली आपको है 8 मंथ्स या 1 ईयर का टाइम। ये 8 मंथ्स या 1 ईयर में आपको सक्सेस होना है बोले तो शॉर्टकट मेथड एक ही है कि क्लासरूम मटेरियल विजिट। तो अपने स्टूडेंट्स है कि बेस्ट नोट, अपने फैकल्टी जो भी रहेंगे बेस्ट मटेरियल आपको देते, वो लोग देते, वो अच्छे से नोट्स लिखते वो लोग अपने स्टूडेंट्स। तो वो मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको चाहे बोले तो वो पढ़े। अब थोड़े लोग ऐसा रहते हैं कि हैदराबाद आके कोचिंग लेने के लिए इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे कोई भी लोग अगर हैदराबाद आके कोचिंग लेना चाह रहे तो मेरा अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पे बैक टू द सोसाइटी। अब मेरा एक आलिया फाउंडेशन बोल के है, मेरा आलिया फाउंडेशन की जगह मैं हर साल ये सोशल सर्विस एक्टिविटीज करते रहता हूँ मैं। तो अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता कि अपना कम्युनिटी के लिए मैं भी कुछ करूँ बोल के। तो जो भी लोग अभी ग्रुप 2 कोचिंग हैदराबाद अपने शाइन इंडिया में लेना चाह रहे तो वो लोगों को 50% मैं फीस कंसेशन दे देता हूँ अगर कोई भी लेना चाह रहे तो अपना ये जो ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस लेके आएंगे मेरे पास, मैं डायरेक्टली 50% उनको दे देता हूँ कंसेशन। हैदराबाद में आ सकते, तो हैदराबाद में आ सकते ऑनलाइन क्लासेस सुनना चाह रहे तो मेरा शाइन इंडिया एकेडमी ऐप है। ये शाइन इंडिया एकेडमी ऐप में अपना ग्रुप 2 कोर्सेस ऐसे कोर्सेस अवेलेबल है इसमें प्रेजेंट। ग्रुप 2 एंड ऐसे का, ग्रुप 3 का, ग्रुप 4 का, ये सब नहीं, ग्रुप 1 का अवेलेबल नहीं है उसमें, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 अवेलेबल है। वो आप लेके अपने घर में बैठे सीख सकते हैं आप। अगर वो ले रहे आप तो उसमें भी मैं पूरा कंसेशन दे देता हूँ।
आउट ऑफ 100% में 75% पूरा मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ उसको। दिस माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करे, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद ये जो लोग भेटे, ये लोगों में से 10 लोग सर्विस हासिल करे तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इन फैक्ट ये 10 लोग में मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे 80,000 में इनका नाम रहना चाहिए, आप लोगों का नाम रहना चाहिए। तो इसे प्रैक्टिकल पॉसिबल है, बस आप में जज्बा रहना चाहिए। मैं हासिल कर सकता हूँ उनका जज्बा रहे तो ऑटोमेटिक बन जाते आप लोग। तो वो जज्बा क्या क्या पढ़ना बोल तो आपको लेके जाएंगे। तो राइट करें, अगर आप राइट कमिटमेंट करेंगे ना, अगर राइट कमिटमेंट करेंगे, राइट सोच सही नियत रखेंगे तो ऑटोमेटिक अल्लाह ताला भी आपको एक रास्ता बताएगा। आपको पल्स, उसका पल्स हमको पकड़ना। एक बार ग्रुप 2 ऑफिसर बनने का जो सब्जेक्ट नॉलेज हमारे पास आया, ग्रुप 3 ऑफिसर इजी बन जाते हैं, ग्रुप 3 ऑफिसर डेड इजी। ग्रुप 4 का और 4 ऑफिसर बने। जो आदमी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन किया ना वही आदमी ऑफिसर बना। ग्रुप 3 को स्पेशल प्रिपरेशन करा ना वो ऑफिसर नहीं बना। जो आदमी ग्रुप 2 को प्रिपरेशन किया वही ग्रुप 4 ऑफिसर, ग्रुप 3 ऑफिसर बना। आप एनालिसिस लिखना, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। ओके, ग्रुप 2 का आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन गए तो सब्जेक्ट नॉलेज आ जाता, सब्जेक्ट नॉलेज आ गया तो ग्रुप 1 मेंस भी इजी लिख सकते। ग्रुप 1 में प्रीलिमिनरी 150 बिट्स रहते हैं ना, आप 90 प्लस स्कोर करें तो सेलेक्टेड मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते। मेंस में आपको 900 मार्क्स रहता, 6 पेपर्स इंटू 150, 900 मार्क्स। ये 900 मार्क्स में अगर आप 440 450 स्कोर करें डेफिनेटली इंटरव्यू सिलेक्शन। 50% स्कोर काफी है। लास्ट ग्रुप 1 जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, जब ग्रुप 1 सिलेक्शन दिए 600 900 प्लस 100 इंटरव्यू मार्क्स था 1000 में 500 स्कोर आया, सब स्टेट टॉपर बन गया। 1000 में 502 स्कोर आया, स्टेट टॉपर बन गया। तो अगर आप 1000 में 460 470 करें तो ग्रुप 1 ऑफिसर बन जा सकते। डिप्यूटी कलेक्टर ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं, एक डिवीजन का मैजिस्ट्रेट, आप एक डिवीजन का फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बन जाएंगे आप। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर रैंक को चले जाएंगे, उसके बाद कलेक्टर बन जाएंगे आप, प्रोमोटी IAS बन जाते हैं आपको। तो ऐसा सोचना चाहिए, छोटे छोटे सोचना को बड़े बड़े सोच करो। बड़े सोच करने के बाद जब ऑटोमेटिकली आप उसी तरह ट्रैवल करेंगे। अभी झाड़ आएगा, उसका बीन्स जो बीन्स डालेंगे ना वही झाड़ आएगा आपको। आपका दिमाग में मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा बोले से बीन्स डालेंगे तो ऑटोमेटिक डेफिनेटली बन जाएंगे। चाइल्ड फॉर्म होने के लिए चाइल्ड उसी टाइम फॉर्म हो जाता। नेक्स्ट 9 मंथ्स इज ए प्रोसेस, जस्ट इज अ प्रोसेस। उसी तरह मैं ऑफिसर बनूंगा बोले से कमिटेड नेचर से आप एक बीन्स अपने दिमाग में डाले, उसी दिन आप ऑफिसर बन जाते आप। नेक्स्ट 1 ईयर या नहीं तो 9 मंथ्स है, 1 मंथ जो भी रहेंगे ना, जस्ट इज अ प्रोसेस रहेंगे, ओनली प्रोसेस। वो बीज, वो सीड जो है वो अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। वो सीड अपने दिमाग में बिठाएंगे, उसके बाद वो सर्विस को क्रैक करने के लिए आप सिलेबस करेक्ट वे में एनालिसिस कर लेंगे। सिलेबस एनालिसिस करके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करेक्ट वे में देखेंगे, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आज है वो आप एनालिसिस कर लेंगे, वो टॉपिक्स को कंसंट्रेशन करेंगे। तो करके अपने आप प्रिपरेशन परफेक्ट वे में कर सकते हो, सर्विस हासिल कर सकते हो। तो I like to invite a man, and I like to invite a man who created many students excel in academics and is one of the major educationists in India and an experienced member in TET and DSC departments. I would call Janab Mohammad Rashid Sahab, retired PEO Material and Education from State. पेरेंट्स अपने बच्चों के फिक्रमंद होकर पेरेंट्स आकर बैठे, इससे पहले कभी नहीं देखा। ये हमारी कोताही थी, ठीक है, अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करना। पेरेंट्स है इसलिए 1-2 जुमले बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, बुनियादी सहूलतों के बगैर स्कूल तो चल सकता है, लेकिन मियारी तालीम के बगैर हम नहीं कर सकते। हम हमारे बच्चों को अपलिफ्ट नहीं कर सकते। आज जो हम फिक्रमंद हैं हमारे बच्चों के ताल्लुक से, कि शायद हमारी मियारी तालीम या तालीम की तरफ तवज्जो न देने की वजह है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आज से हम इस अवेयरनेस क्लास में आ गए कि हम हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए तालीम, एजुकेशन, ये हमारा प्राइमरी, पहला ये हमारा एम रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर मुझे जो टॉपिक दिया गया, टेट और TRT,
2011 से पहले टेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये बीएससी के नाम से हुआ करता था। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में अभी हमारे स्पीकर्स ने जो बोला, वो डायरेक्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने का। लेकिन अब आज टीचर बनने के लिए हमको पहला जो स्टेप है, ये स्टेज है, वो टेट क्वालिफाई होना है। टेट क्वालिफाई होने के बाद ही हम वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टीआरटी, जो टीचर बनने का जो ख्वाब देख रहे, वो शायद वहाँ तक पहुँच सकते हैं। टेट अगरचे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, इसमें तमाम लोग कामयाब हो सकते हैं। टीआरटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो सीट लाना है, मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है। लेकिन ये वो बनना है तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहली सीढ़ी है। अगर इस पहली सीढ़ी में अगर आप कामयाब नहीं हुए, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक नहीं जा सकते। अब ये पहली सीढ़ी को किस तरह से हम अपलिफ्ट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले मैं टेट के पैटर्न को बतलाऊंगा, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या रहेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्टडी किस तरह से करना चाहिए, और जो हमको 20% वेटेज मिलने वाला है टीआरटी में, वो 20% वेटेज हम किस तरह से गेन करेंगे। हम खाली कामयाब नहीं होंगे, हम मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं लाएंगे, 20% वेटेज जो रखा गया है वो हासिल करेंगे। तो देखिए, पेपर 1 जो टेट का पेपर 1 है, वो डिप्लोमा वालों के लिए है, यानी इंटरमीडिएट के बाद जो डिप्लोमा बीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट किए उनके लिए है। लेकिन इस बार बीएड वालों को भी पेपर 1 का चांस दिया गया, तो बीएड वाले टेट पेपर 1 और पेपर 2 लिख सकते हैं। पेपर 1 टेट के लिए 150 मार्क्स का होगा। इसमें पहले 30 मार्क्स चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के होंगे। उसके बाद के 30 मार्क्स फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू के होंगे। उसके बाद के 30 मार्क्स सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के होंगे। उसके बाद के 30 मार्क्स मैथमेटिक्स के होंगे। उसके बाद के 30 मार्क्स ईवीएस के होंगे। इनके लिए सिलेबस जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे 1 to 5th रेज्ड अप टू 10th, पहली जमात से 5वीं जमात तक का कंटेंट हमको पढ़ना है। उस कंटेंट में जो पॉइंट्स या जो सब्जेक्ट्स, जो उन्वानात या जो टॉपिक अप लेवल तक जाते हैं, 10th लेवल तक जो जाते हैं, उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। इसलिए 1 to 5th रेज्ड अप टू 10th कहा गया। पेपर 2 के लिए 6 to 8 रेज्ड अप टू 12th कहा गया। पेपर 1 के लिए जो हम 30 मार्क्स रखे, ये 30 मार्क्स में 6 नंबर पेडागॉजी के रहेंगे, यानी तरीक़े तदरीस के रहेंगे। 6 नंबर, 24 नंबर ये रहेंगे। पेपर 1 के हमको कौन सा सिलेबस कवर करना चाहिए, तो पहले 30 मार्क्स में हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के ताल्लुक से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नमो व नशोनुमा, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप, उसी में सेकंड स्टेप रहेगा या सेकंड यूनिट रहेगा, लर्निंग कंसर्न्स, इक्तिसाब। लर्निंग, इक्तिसाब के मुख्तलिफ तरीके, लर्निंग के मुख्तलिफ तरीके आप डिप्लोमा में और बीएड में लर्निंग कंसर्न्स के ताल्लुक से तफसीली पढ़े हैं। उसमें हमको मुख्तलिफ किस्म के थीरीज पढ़ना है, जिस तरह हम इंटेलिजेंस के थीरीज पढ़ते हैं, यूनिफैक्टर, मल्टीफैक्टर, ग्रुप फैक्टर, ये जो थीरीज पढ़ते हैं, उसी तरह लर्निंग फैक्टर, लर्निंग के थीरीज ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग लर्निंग, पावलो लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, ब्रूअर से अपलिफ्ट करना चाहिए, इसको गेन करना है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ये पेडागॉजिकल कंसर्न में भी है। मखसूस ज़रूरतों के हामिल बच्चे, इसके ताल्लुक से भी पढ़ना है। मखसूस ज़रूरतों के हामिल बच्चे आज का बर्निंग टॉपिक है। ज़माने क़दीम में हमारे पास
एजुकेशन सिस्टम जो हुआ करता था उसको नॉर्मल एजुकेशन कहा जाता था। इसमें इनिशियल स्टेज पे, हमारे बचपन में इनिशियल स्टेज में माँ बाप डिसाइड कर लेते थे कि 2 बच्चों में ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, इसको पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ सकता, वहीं पर डिसाइड कर लिए ये काम में आगे है, असल में आगे नहीं कर सकता। इनिशियल स्टेज में माँ बाप डिसाइड कर लिए थे, जो पढ़ रहा उसको आगे लेकर आया। लेकिन जैसे वक्त गुजरा उसके बाद स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। वक्त के लिहाज से, माहौल के लिहाज से वो बच्चे में भी तब्दीली आई। मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं भी पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट आया। इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट में जो आज हम बर्निंग टॉपिक हो रहे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ज़हनी तौर पर माजूर बच्चे, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे, बसरी तौर पर बसारत से कमज़ोर बच्चे, ऐसे बच्चे भी एजुकेशन में आने की कोशिश की है। इसलिए उनको स्पेशल एजुकेशन के नाम से आगे बढ़ाया गया और बीएड में एक स्पेशल कोर्स ओपन किया गया, बीएड स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद लास्ट आज जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। बशमूली तालीम या शमूलियती तालीम, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आज हर किस्म का बच्चा कमरे जमात पे आना चाहिए। एक तो फॉर्मल एजुकेशन में आ रहा, नॉन फॉर्मल पे आ रहा, फिर ऐसे बच्चे भी बच जा रहे जो गली और सड़कों पे रहते हैं, और ऐसे बच्चे भी बच जा रहे जो चाइल्ड लेबर की वजह से शाम में बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर रहते हैं। तो ये हुकूमत क्या करे, ऐसे बच्चों को भी आइडेंटिफाई करके मुख्तलिफ स्कीमात, SSA, सर्व शिक्षा अभियान, DPP वगैरह की मदद से लेकर ऐसे बच्चों को कैच कर भी एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। आज का कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट है। ये हमको पेडागॉजिकल कंसेंट में पढ़ना है। ये पेडागॉजिकल कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है, पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ बाकी तमाम पेपर में, जैसा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और EVS जो बोला गया, उसके साथ जो पेडागॉजी का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ पर भी आपको वो चीज़ें काम आती। रहा सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर में सिमिलैरिटी, चाइल्ड डेवलपमेंट उसमें भी 30 मार्क्स है, इसमें भी 30 मार्क्स है। नेक्स्ट पेपर 1 लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, इधर 30 मार्क्स है। फिर लैंग्वेज 2 इधर 30। अब स्कूल स्टूडेंट के लिए मैथ्स और साइंस वालों को 60 मार्क्स का कंटेंट और पेडागॉजी दिया जाए, आर्ट्स वालों को, सोशल वालों को, पंडिट्स को सोशल स्टडीज़ का 60 मार्क्स दिया जाए। इस लिहाज से यहाँ पर 150 है और ये यहाँ पर 150 है। अब हम आपको इससे पहले बोले कि TRT कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके लिए पहली सीढ़ी डेट है, और देखिए दोनों में कॉमन सिलेबस की है, TRT में और यहाँ पर। पहले डेट में आपको आसानी से 150 बिट्स दिए जाते हैं, 150 मार्क्स होते हैं, लेकिन TRT में 160 बिट्स दिए जाते हैं और 80 मार्क्स होते हैं, 80 मार्क्स। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ है, पहला TRT में जो पहला है 20 क्वेश्चंस रहेंगे, GK और करंट अफेयर्स, 20 नंबर, 20 मार्क्स रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ताल्लुक से 20 बिट्स रहेंगे, 10 मार्क्स। ये दो चीज़ें डेट से अलग है TRT में। उसके बाद फिर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल TRT में। तो TRT में भी हमको अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो TRT में भी काम आने वाला है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, सोशल और साइंस। सेंसेशन परसेप्शन के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि सेंस ऑर्गन्स आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। लेकिन हम ये गेटवे ऑफ नॉलेज है, हम इसको इंटर कैसा करेंगे? तो किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो इनिशियल स्टेज में पढ़िए कंसंट्रेशन से, सेकेंड टाइम आप लिखिए। एक एक वर्ड जब आप लिखते हैं तो हमारे असबी निज़ाम में नफूज कर जाता है।
और वक्त गुजरने के बाद अगर वो चीज़ याद करना है तो थोड़ा सा रिकॉल करके रिकग्नाइज करते हैं, हाँ ये ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम है, किस तरह से रिकॉल जाकर रिकग्नाइज करना। तो ये चीज़ें जब कभी भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन से पढ़ेंगे तब याद होगा। नहीं खाली रूट मेमोरी जिसको हम एफेक्शन बोलेंगे, जिसमें स्टेशन स्ट्रेन ज़्यादा होता, टाइम बहुत कम रहता और नफ्सियाती तौर पर दबाव रहता, उसको हम रूट मेमोरी में पढ़ लेते। जैसा छोटे बच्चे पढ़ते टेबल्स वगैरह पढ़ते, 2 1 2 2 2 4, वही बच्चे को अगर बोले बेटा 2 8 नहीं पापा मैं 2 1 2 से पढ़ता हूँ, ये रूट मेमोरी है। ये रूट मेमोरी काम आने वाली नहीं है। अगर आप रूट मेमोरी में कोई चीज़ थोड़ी देर के बाद रिकॉल करना चाह रहे हैं तब याद नहीं आता, जब क्या करते हैं अरे ये मुझे पढ़े थे लेकिन समझ में नहीं आया, ये गलती आपकी है। क्योंकि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो अकॉर्डिंग टू इब्बिंगहास ये नॉनसेंस सिलेबस हैं, बगैर मीनिंग के सिलेबस हैं। RAT रैट, जैसे ही मैं बोला RAT रैट, जहन में चूहे का कॉन्सेप्ट आ जाता। अगर मेरा ना बनता न बन खुद का तो बन। जज़ाकल्लाह खैर। मैं जनाब रशीद साहब का मशकूर हूँ कि वो अपना कीमती वक्त हमारे गाइडेंस के लिए निकाले हैं।